हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केडी फिजियो चैनल। आज मैंने अपनी पैंट्स पे एक्सपेरिमेंट किया है इसको कलरफुल बना के, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि अगर आपका पेन बैक से लेग में जा रहा है तो आपकी कौन सी नर्व दब रही है और कौन से लेवल पे स्लिप डिस्क हुआ है। क्योंकि कई बार हम MRI नहीं करवाते हैं, तो ये वीडियो आपको जाने में बहुत हेल्प करेगा। तो लेट्स बिगिन। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हमारी जो स्पाइनल नर्व होती है, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ से निकल रही होती है नर्व्स। जो लोअर नर्व रूट्स होती हैं उसका डायरेक्शन होता है क्वाड्रली एंड लेटरली। इसका मतलब यह है कि वो साइड में निकलते हुए नीचे की तरफ जाते हैं, इंफीरियर हमारी लेग्स को सप्लाई करती है। अब जब दो बोन के बीच में स्लिप डिस्क होती है, डिस्क जो बाहर निकलती है, तो हमेशा नीचे वाली जो नर्व होती है उसको कंप्रेस करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर L4 L5 के बीच में डिस्क जो है वो बाहर निकली है, स्लिप डिस्क हुई है, तो L5 नर्व जो है उस पर असर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि L5 और S1 के बीच में स्लिप डिस्क हुई है तो कौन सी नर्व कंप्रेस होगी? S1 नर्व कंप्रेस होगी। फिर हम आते हैं सिम्टम्स पे। तो ये जो आप रेड कलर का टेप देख रहे हैं, ये मैंने मार्क किया है L4 नर्व के लिए, जो कि कहते हैं फेमोरल नर्व। ये नर्व आती है हमारी बैक से, फिर जाती है हमारी आगे की तरफ, हमारी थाई की तरफ। एंटीरियर कंपार्टमेंट जो होता है थाई का, उसको सप्लाई करते हुए ये जाती है हमारी लेग की तरफ। लेग में जाती है साइड में, जो मीडियल एस्पेक्ट होता है, इनर साइड होता है लेग का, वहाँ से लेके फुट में भी जो इनर साइड होता है, मीडियल एस्पेक्ट, वहाँ तक जाती है। तो इस पूरे एरिया में पेशेंट को चेंजेस आते हैं, पेन कहता है और नमनेस, टिंगलिंग, ये सारे जो हैं नर्व कंप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं। फिर हमारी जो क्वाड्रिसेप्स मसल होती है थाई की, उसके में स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती है। एंटीरियर टिबियालिस मसल होती है हमारी लेग में, उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, वो वीक पड़ जाती है। फिर आते हैं सेंसेशन चेंजेस जो आते हैं हमारे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग में और फुट में। मतलब इस पूरे हिस्से में पेशेंट को लगता है कि उसको छूने से पता नहीं लग रहा है। वो बोलता है कि कुछ पता नहीं लगता है छूने का, ठंडे गर्म का। और कई बार बोलते हैं कि सुन सा रहता है, हमारा ये जो हिस्सा है ये पूरा सुन सा रहता है, और कईयों को जलन सी भी रहती है। तो ये इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस सेंसेशन चेंजेस, जो कि आते हैं हमारे मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग और फुट में। तो ये जो सारे फीचर्स थे वो L4 नर्व के थे। फिर हम आते हैं हमारी L5 नर्व पे। L5 जिसको सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे लोग बोलते हैं कि हमें शियाटिका हो गया। तो बेसिकली L5 का जो पेन होता है वो आता है बैक से, फिर जाता है हमारे हिप की तरफ। हिप में होते हुए जाता है वो नीचे, जो हमारी ये हैमस्ट्रिंग्स होती है, जो थाई का पीछे वाला हिस्सा होता है वहाँ। फिर जाता है हमारी लेग में, हमारी लेग का जो पिंडलियाँ होती है वहाँ, और जाता है लेटरल एस्पेक्ट में, मतलब जो आउटर साइड होता है लेग का, वहाँ से होते हुए ये जाता है हमारे फुट में, जो पूरा जो फुट होता है उसको सप्लाई करता है। तो अगेन इस पूरे हिस्से में पेशेंट को सिम्टम्स आते हैं, पेन, नमनेस, टिंगलिंग, नर्व पेन के जो सिम्टम्स होते हैं वो आते हैं। फिर हमारी जो हिप की मसल्स होती है वो वीक होती है, हैमस्ट्रिंग्स की मसल्स जो होती हैं वो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। क्यूटेनियस सेंसेशन चेंजेस जो इसमें आते हैं वो आते हैं यहाँ लेटरल साइड ऑफ द लेग और फुट में। मतलब इस पूरे हिस्से में पेशेंट कहता है कि उसको सुन सा लग रहा है, छूने का पता नहीं लग रहा, या कई लोगों में पेशेंट को जलन सी महसूस होती है। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये आपके शियाटिका नर्व के हैं, L5 नर्व के हैं। फिर आते हैं हम S1 नर्व पे। अब L5 और S1 का जो कोर्स है, जो उसका पाथ है, वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, दोनों ही शियाटिक नर्व बनाती है। इसलिए जो ये येलो टेप है ये मैंने सिर्फ डिफरेंस मार्क करने के लिए लगाया है। अदरवाइज S1 नर्व का जो पाथ है वो भी सेम, हमारे हिप से फिर जाती है हमारे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, फिर जाता है लेग में, लेटरल लेग में। लेकिन जो ये है वो जाता है यहाँ लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द फुट में, इधर की तरफ जाता है। जो L5 था वो जा रहा था आपके पूरे एक्सटेंसर पार्ट ऑफ फुट में,
S1 जो है वो जा रहा है सिर्फ इधर लैटरल एस्पेक्ट में। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है। दूसरा, L5 में जो मसल वीकनेस होती है फुट में, वो होती है एक्सटेंसर मसल्स की, जो कि फुट का इस तरह से एक्सटेंशन करवाती है। S1 में जो मसल वीक होती है वो होती है पेरोनियस लॉन्गस और पेरोनियस ब्रेविस, मतलब जो कि फुट को इस तरह से रोटेट करवाती है, ईवर्जन करती है। तो ये छोटा सा एक डिफरेंस होता है। कई केसेस में तो दोनों ही पेशेंट के दोनों ही नर्व कंप्रेस होती है, क्योंकि दो जगह पे जो है डिस्क की बल्जिंग होती है, तो उसकी वजह से दोनों ही जो है उसको पता नहीं लगता है। सिम्टम्स जो हैं ऑलमोस्ट मिक्स होके आते हैं कि पूरे फुट में उनको हो रहा है। लेकिन फिर भी डिस्टिंग्विश करने के लिए जो दो छोटे छोटे डिफरेंस है वो मैंने आपको क्लियर करे हैं। होपफुली इस वीडियो से आपको क्लियर होगा कि आपकी कौन सी नर्व का कंप्रेशन है। तो अगर आपकी L5 S1 नर्व का कंप्रेशन है, शियाटिका नर्व का कंप्रेशन है, तो उसके ऊपर मैंने उसकी एक्सरसाइज का एक वीडियो बनाया है, तो आप उसे देखें, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। अगर आपका L4 नर्व पे पेन आ रहा है, इंटीरियर थाई के लिए मैंने एक सिंगल स्ट्रेच का वीडियो बनाया है, उससे आपको इंटीरियर थाई पेन में रिलीफ मिलेगा। अगर आपको फेमोरल नर्व के ऊपर पूरा वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट भी करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।